कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता संगारेड्डी के एमएलए जग्गा रेड्डी ने की रमजान करीम के दौरान एक बहुत ही शानदार इफ्तार पार्टी। रोजेदारों के लिए किया गया था दावत इफ्तार का एहतमाम, जिसे ग्रैंड सक्सेस कहा जा रहा है, क्योंकि इस दावत इफ्तार में इंसानी सरों का समुंदर नजर आ रहा था। और एक अंदाजे के मुताबिक इस दावत इफ्तार में वहां के मुकामी कॉरपोरेटर हाफिज शेख शफी और दूसरे लीडर्स ने कहा कि 8 से 10 हज़ार रोजेदार हजरात ने एमएलए जग्गा रेड्डी की इस दावत इफ्तार में शिरकत करके अपना रोज़ा खोला। शायद ही अब तक रमज़ान 2023 में तेलंगाना स्टेट में भी इतनी बड़ी इफ्तार पार्टी का किसी और मुकाम पर भी अहतमाम नहीं किया गया था होगा। हत्ता कि तेलंगाना स्टेट के चीफ मिनिस्टर केसीआर की तरफ से एलबी स्टेडियम में रखी गई दावत इफ्तार में भी इतनी तादाद में मुसलमानों ने शिरकत नहीं की होगी जितनी तादाद संगारेड्डी के एमएलए जग्गा रेड्डी की इफ्तार पार्टी में देखी गई। और फिर ख़ास बात तो ये भी है कि जग्गा रेड्डी के इस दावत इफ्तार में खाने की भी कमी पेश नहीं आई और फिर सभी लोग आराम से रोज़ा खोल के नमाज मगरिब अदा करके खाना खा के यहाँ से रवाना हुए, जिस पर सभी मुसलमानों ने एमएलए जग्गा रेड्डी के इस अच्छे काम की सताइश करते हुए इनका शुक्रिया भी अदा किया, क्योंकि इनके वैसी फुल्ली ग्रैंड इफ्तार पार्टी को अब तक भी तेलंगाना स्टेट में मौजूदा किसी एक भी मुस्लिम एमएलए या फिर मुस्लिम लीडर ने ऑर्गेनाइज नहीं किया था। हालांकि जग्गा रेड्डी ने मुसलमानों के लिए अपनी तरफ से इंडिविजुअली लाखों रुपए रकम खर्चा करके इस दावत इफ्तार व खाने का अहतमाम किया था, जिसमें तेलंगाना स्टेट से वाबस्ता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के फॉर्मर प्रेसिडेंट व एमपी कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी, सीनियर लीडर और फॉर्मर राज्यसभा के एमपी वी हनुमंतराव, फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के अलावा दूसरे बेशुमार लीडर्स ने शिरकत की, जहां एमएलए जग्गा रेड्डी ने खुद पर्सनली सबको अटेंड भी किया। और फिर कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता नौजवान कॉरपोरेटर हाफिज शेख शफी ने खुद इस दावत इफ्तार और डिनर के इंतजाम की निगरानी कर रहे थे, जिनकी ये इफ्तार पार्टी संगारेड्डी के मिलाद ग्राउंड में मुनक्किद की गई थी, जहां पर सच में मटन हलीम व मटन बिरयानी के देगचे ही देगचे नजर आ रहे थे, जो अक्सर व बेशतर एमएलएज, एमपीज या फिर मिनिस्टर्स के पास हुई किसी भी तकरीब में इस तरह से पकवान किया जाता है। मगर संगारेड्डी के एमएलए जग्गा रेड्डी ने तो इस फुल्ली ग्रैंड इफ्तार पार्टी को ऑर्गेनाइज करके सबको बेबहरा भी कर दिया और फिर एक सेक्युलर लीडर होने का सबूत भी पेश कर दिया। और इससे इनकी मुसलमानों से खुरबत भी मालूम होती है, जो हमेशा से ही हर साल को साल इस तरह से ही दावत इफ्तार का अहतमाम करते हुए आ रहे हैं। अगरचे देखा जाए तो इस तरह की इफ्तार पार्टीज हमारे मुस्लिम एमएलएज या फिर लीडर्स को करना चाहिए था, जिस पर क्या कहना है आप सबका कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना और साथ में यहाँ के कुछ मनाजिर भी एक बार ज़रूर देख लेना। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएस न्यूज़, हैदराबाद। जाती खर्चे से गवर्नमेंट जमीन पर जो लोग कब्जे में थे उनको अपने जाती पैसे देकर 120 प्लाट और इमाम और मौजूद के लिए अलाट किए। उसके अंदर 50 प्लाट माइनॉरिटीज के आम लोगों के लिए और 7 प्लाट इमाम जग्गा रेड्डी साहब अलाट करे और कई लोग वहां पर आज घर बना लिए। ये हमारे जग्गा रेड्डी साहब का कारनामा है। और साथ ही साथ हमारे जग्गा रेड्डी साहब का कारनामा उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज संगारेड्डी और सदाशिवपेट अपनी जाती शख्सियत से जनाब जग्गा रेड्डी साहब का कारनामा है। मैं संगारेड्डी के आन बान शान जनाब जग्गा रेड्डी साहब का तहजील से और साथ ही साथ जग्गा रेड्डी का कारनामा, सबसे बड़ा कारनामा ये है, फतेहा हजरत दरगाह के लिए 1 करोड़ की लागत से मलगिया और शेड का इंतजाम किए। बेहतरीन तरीके जग्गा रेड्डी साहब का कारनामा ये है, संगारेड्डी में पीने के पानी की तकलीफ थी, मीठे पानी की तकलीफ इतनी थी जिसकी हद नहीं, लेकिन जग्गा रेड्डी साहब खुसूसी दिलचस्पी लेकर 1 करोड़ 20 लाख की लागत से बेहतरीन मीठे पानी का इंतजाम किए।